इस वक्त हम लोग मानेसर में खड़े हैं आईएमटी चौक में, जहां पर स्वच्छता पखवाड़ा का अभियान चलाया जा रहा है। जो नरेंद्र मोदी सरकार, जो नरेंद्र मोदी है, उनका सपना था स्वच्छ भारत अभियान। उसी के तहत ये स्वच्छता पखवाड़ा है और यहाँ पे आए हुए हैं पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावता जी। तो आइए उनसे बात कर लेते हैं कि इस अभियान के तहत क्या क्या होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है आपका वंदे भारत से बात करने के लिए। तो अभी ये जो हो रहा है स्वच्छता पखवाड़ा, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए, जनता को बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक रीति नीति है और भारतीय जनता पार्टी 24/7 देश के लिए, समाज के लिए काम करती रहती है। और उसी कड़ी के अंदर 2 अक्टूबर को इस स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत की गई थी। हमारे जो विश्व शांति के, अहिंसा के पुजारी रहे महात्मा गांधी जी, उनकी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर ये कार्यक्रम शुरू हुआ था और उस कड़ी में जगह जगह पर ये कार्यक्रम चल रहे हैं। और अभी वाटिका साइड में भी इसी कार्यक्रम में था, महिला मोर्चा के द्वारा किया गया था। और आज कार्यक्रम में हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष बहन गार्गी कक्कड़ जी भी आ रही हैं, हमारे अधिकारी लोग भी हैं, हमारे यहाँ के सरपंच, मंडल अध्यक्ष, सभी लोग यहाँ पर हैं। ये निरंतर चलने का कार्यक्रम है 16 तारीख तक और उसी कड़ी में ये कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा सर, ये मेरे को बताइए कि जो स्वच्छता अभियान है अभी ये पूरे हरियाणा में आपने चलाया हुआ है? पूरे देश के अंदर चल रहा है और सभी जनप्रतिनिधि हो, चाहे पार्टी के पदाधिकारी हो, चाहे बूथ के अध्यक्ष हो, सभी लोग इसमें निरंतर तौर पर लगे हुए हैं। अच्छा, द वंदे भारत की टीम जगह जगह यहाँ पे गई थी, तो आप उसमें मतलब आपके बारे में भी हम लोगों ने रिव्यू लिया, तो उन्होंने बड़ा बताया कि नहीं हम लोग उनके साथ में होते हैं, बहुत काम कराते हैं। आपके बारे में मतलब निगेटिव मेरे को सुनने को नहीं मिला। तो अभी तक जो आगे अभी आपका कोई प्लान है इन लोगों की जनता के लिए जो यहाँ की पटौदी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता राजनीति को सेवा का माध्यम मानता है और मैं भी उस कड़ी में, मुझे जो दायित्व मेरे क्षेत्र की जनता ने जो दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास जताया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय मनोहर लाल जी ने, हमारे अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने, इन लोगों ने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष धनखड़ जी ने, सुभाष बराला जी ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, पटौदी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने जो विश्वास जताया है, उनके विश्वास को ठेस ना पहुँचे, क्षेत्र की जनता को विश्वास को ठेस ना पहुँचे, इसलिए मैं प्रयत्नशील रहता हूँ 24/7 कि मेरे से जितना हो सके क्षेत्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए अच्छा कर सकूं और बिना आगे पीछे की सोचे मैं जो वर्तमान में जो परिदृश्य है उसके अनुरूप जितना लोगों की सेवा कर सकता हूँ उतनी सेवा करता हूँ। अच्छा, एक आपने कार्यकर्ताओं की बात करी, मैंने यहाँ पे देखा था, मैं पहले भी आया था यहाँ पे, तो मैंने कार्यकर्ताओं को देखा था, बड़ा काम करते हैं यहाँ पे। तो उनके लिए क्या है, मतलब उनके लिए कुछ आपने सोचा है? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री खुद झाड़ू उठाते हैं तो चाहे कार्यकर्ता कोई भी हो, वो लगे ही रहते हैं। जैसा नेता होता है और जैसे उसी तरह के कार्यकर्ता हो जाते हैं। मैंने चुनाव के दौरान भी कहा और आज आपके माध्यम से फिर कहता हूँ, पटौदी क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को विधायक समझे, प्रत्येक कार्यकर्ता विधायक समझे। मेरे यहाँ ना कोई बिचौला होता है, ना कोई किसी की सिफारिश लेके आता है, खुला दरबार है, ना कोई गेट है, सार्वजनिक जगह यहाँ पर बैठा रहता हूँ। जिसको काम हो सीधे आए, बिना किसी के जाने कि ये किस पार्टी का है, यहाँ का है, जो काम है मेरे से बन पड़ता है, मैं करता हूँ। अच्छा, एक और सवाल पूछूंगा कृषि को लेकर। जो कृषि विधेयक आया है अभी, तो इसको लेकर बहुत से किसान, या किसान कहते हैं या किसान पार्टी कहते हैं, वो विरोध भी कर रही हैं, कुछ पक्ष में भी हैं। तो यहाँ का क्या माहौल चल रहा है? देखिए, किसान पार्टी के नाम पर कुछ लोग राजनीति करते थे और अब देश के किसानों की समझ में आ गया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 17 साल में देश के किसानों को आज़ादी दी है। किसान की फसल, किसान की जमीन, किसान बोए, मेहनत करे, तो किसान की मर्जी है, उसका जहाँ जी करे वहाँ बेच के, उगाई बटाई पे भी देते थे। अब जो जहाँ करे वो बेचे, वो किसान की मर्जी है। हमने उस काम को कानूनी मान्यता दे दी है कि उसको कोई रोक नहीं सकेगा। पहले कोई भी आके रोक लेता था। दूसरा ये था कि उगाई बटाई का काम पहले भी चलता था, उस काम को लीगलाइज किया है कि यदि कोई कानूनी तौर पे इसमें जाना चाहे तो वो भी जा सकता है। ये 2 ही तो अध्यादेश आए हैं कि ना एमएसपी खत्म हो रही, ना मंडियां खत्म हो रही। अब आप देख लीजिए बाजरे की
एमएसपी के रेट पे धड़ाधड़ परचेजिंग होने लग रही है, सारी मंडियां भी चल रही हैं। तो ये कुछ लोग बिना वजह उनके पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे। प्राइवेटाइजेशन का भी किसान को समझ आ गया कि आज से पहले कभी 6,000 रुपये खाते में आए किसी किसान के में नहीं आए। आज से पहले किसी गरीब के घर में रसोई गैस आई नहीं आए। क्या आज से पहले किसी गरीब का जन धन माध्यम से अकाउंट खुला नहीं हुआ। क्या मुख्यमंत्री सहायता योजना आज से पहले किसी गरीब को मिली नहीं मिली। ये सब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में संभव हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ पटौदी विधायक सत्यप्रकाश जरावता जी, जिन्होंने स्वच्छता पखवाड़ा के बारे में बताया। जो नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका एक सपना था कि ये पूरा भारत एक स्वच्छ भारत बने, तो उसी के अभियान के तहत ये चल रहा है। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं रोहित वर्मा, द वंदे भारत।